हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेसिक अबाउट लॉगरिथम्स। बेसिक अबाउट लॉगरिथम्स में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ लॉगरिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, लॉज ऑफ लॉगरिथम और टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। ये सारी कंसेप्ट सीखने के बाद लॉगरिथम यूज़ कर दो या दो से ज़्यादा अगर नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है जो हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन रहेगा दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का, तो जो मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करना हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है यूजुअल मेथड से, उसको लॉग टेबल से कैसे करता है ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ लॉगरिथम। जैसे कि आप सब लोगों को प्लस यानी कि ये एडिशन ऑपरेशन पता है, एडिशन करने के लिए प्लस साइन यूज़ किया जाता है, राइट। ठीक है, तो इसका उल्टा ऑपरेशन क्या होता है, इसका उल्टा ऑपरेशन होता है माइनस, राइट। तो प्लस ऐड करने पर उस मुझे उल्टा वाला रिजल्ट कब मिलेगा, जब मैं सेम नंबर से माइनस सी ऑपरेशन यूज़ करता हूँ, यानी कि एडिशन का उल्टा हो जाता है सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से आगे के लेवल में हमने सीखा था मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या होता है, कोई भी नंबर का मल्टीपल करने पर वैल्यू बढ़ते बढ़ते जाती है। सेम नंबर को हम लोग सेम नंबर से अगर डिवाइड करते जाएंगे तो हमें स्टार्टिंग वाला ही नंबर मिलेगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का उल्टा यानी कि इन्वर्स ऑपरेशन क्या होता है, डिवीजन होता है, राइट। एडिशन का इन्वर्स ऑपरेशन होता है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स ऑपरेशन होता है डिवीजन। इसी तरीके से आगे के लेवल में हम लोगों ने सीखा था इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन को ऐसे एस को इलोकेट करके लिखते हैं। इंटीग्रेशन का उल्ट इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, डिराइवेटिव्स, जिसको हम लोग ऐसे लिखा जाता है डी बाई डी एक्स, यानी कि डिराइवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इस वेरिएबल के साथ लिखे जाते हैं। यानी कि देखो, प्लस का इन्वर्स फंक्शन होता है सब्ट्रैक्शन, माइनस यानी कि एडिशन का इन्वर्स फंक्शन होता है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स फंक्शन होता है डिवीजन, इंटीग्रेशन का इन्वर्स फंक्शन होता है या फिर इन्वर्स ऑपरेटर होता है डी बाई डी एक्स, डिराइवेटिव्स। इसी तरीके से लॉग का लॉगरिथम्स का इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। क्या लिखा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे जस्ट लॉग लिखा, यहाँ पे एक्सपो लिखा। ठीक है, यानी कि लॉगरिथम्स और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के कैसे होते हैं, इन्वर्स होते हैं। अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखो यहाँ पर मैंने, देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ये टू क्यूब लिखा। टू क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी, राइट। फिर से यहाँ पर कर देता हूँ फोर स्क्वायर, फोर स्क्वायर की वैल्यू होगी 16। 5 पावर में 1 लिख दिया, 5:1 कितना होगा, सिर्फ 5 होगा। यानी कि इन सबका जनरल फॉर्म क्या हो गया, ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई हो गया, राइट। ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 5, ये जनरल फॉर्म हो गया। पहले केस में ए की जगह पे 2 आया है, दूसरे केस में ए की जगह पे 4 लिखा है, तीसरे केस में ए की जगह पे 5 लिया है। इसी तरीके से पहले केस में ए की एक्स की वैल्यू 3, नेक्स्ट 2 होती है और नेक्स्ट 1 होती है। राइट साइड में आया हुआ वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, वो 8, 16, 5 लिखे। ये जनरल फॉर्म समझा होगा। इस तरीके के फंक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगा, देखो यहाँ पर इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगा, इसका नेमिंग बता देता हूँ। इसको कहेंगे हम लोग बेस। बेस के सर के ऊपर यानी कि पावर पे ये जो भी टर्म आता है उसको पावर कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं या फिर एक्सपोनेंट कहते हैं, राइट। ये हो गया बेस। बेस के सर के ऊपर पावर पे जो भी टर्म आता है उसको क्या कहते हैं, पावर इटसेल्फ कहते हैं या फिर एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स कहा जाता है। उनके राइट साइड में, इक्वल टू के राइट साइड में जो भी नंबर लिखा है उसको क्या कहेंगे हम लोग, आर्गुमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, आर्गुमेंट। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का लॉगरिथम फॉर्म लिखते वक्त मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो लॉग लिखेंगे हम लोग। लॉग लिखने के बाद तुरंत एल के बिल्कुल सामने क्या लिखना है, आर्गुमेंट लिखना है। आर्गुमेंट क्या है, ऊपर वाले केस में वाई, तो एल के बिल्कुल सामने क्या लिखा, वाई लिखा। जी के थोड़ा सा नीचे हम लोग बेस को मेंशन करेंगे। बेस कितना है, ऊपर वाले क्वेश्चन जनरल फॉर्म में ए है, तो लॉग वाई टू द बेस है, ये ऐसा रीड किया जाएगा, लॉग वाई टू द बेस है इज इक्वल टू हमें क्या लिखना है, पावर इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट की वैल्यू लिखनी है, यानी कि क्या लिखेंगे इस केस में, एक्स लिखेंगे। इतना हो गया, लॉग का रिप्रेजेंटेशन हो गया। और व्हाट इज लॉगरिथम्स, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाता है यहाँ पर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथम कहता है। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जनरल फॉर्म ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो उसका लॉगरिथमिक फॉर्म किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, लॉग वाई टू द बेस है इज इक्वल टू एक्स। इतना क्लियर हो गया, ये राइट साइड में लिखा हुआ। अभी मैंने जो पहले 3 क्वेश्चन लिए थे जनरली, उनका लॉगरिथमिक फॉर्म हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं अल्टरनेटिवली। देखो पहले वाले केस में ये लॉग लिखा, लॉग लिखने के बाद मैंने क्या कहा था, एल के बिल्कुल आगे हम लोग क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट लिखेंगे। पहले वाले केस में आर्गुमेंट क्या है, ये 8 है, तो लॉग 8। जी के थोड़ा सा नीचे बेस और इज इक्वल टू देकर 8 के सामने क्या लिखेंगे हम लोग, एक्सपोनेंट, दैट इज 3। पहले वाले केस का लॉगरिथम फॉर्म इस तरीके से आ जाएगा। दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए लॉगरिथम क्या बनेगा, देखो लॉग लिखा,
एल के बिल्कुल सामने, तो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एल के बिल्कुल सामने क्या लिखा, थोड़ा सा स्पेस देके 16 लिखा। जी के थोड़ा सा नीचे क्या लिखा, बेस की जगह पे 4 लिखा, इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग, पावर यानी कि एक्सपोनेंट दैट इज़ 2। लास्ट वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से लिखेंगे हम लोग, लॉग 5 टू द बेस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ होगा आप सब लोगों को, ठीक है। यानी कि व्हाट इज लॉगरिथम, ये कंसेप्ट हमने सीखी यहाँ पर। लॉगरिथम क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन होता है लॉगरिथम्स। लॉग का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी देखा। इसके बाद पॉइंट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है ये देखेंगे। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी है, लॉगरिथम्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड जीरोस आर नॉट डिफाइंड। लॉगरिथम्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड जीरोस आर नॉट डिफाइंड, यानी कि नेगेटिव नंबर्स और जीरोस का लॉग डिफाइन ही नहीं होगा। उसके बाद क्या लिखा है, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इज 1। देखो ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आया है ना, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, ये 5 की जगह पे अगर मैं 50 भी लिखता हूँ तो यहाँ पर बेस में भी अगर 50 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी। लॉग 6 टू द बेस अगर 6 भी होता है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। इसका मतलब पॉइंट क्या हो रहा है, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इज 1। ये पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0। क्या कह रहा है ये, लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0, यानी कि 1 का लॉग लेना होगा। ये देखो ये लॉग लिखा, लॉगरिथम ऑफ 1 टू द एनी बेस, ये बेस की वैल्यू कुछ भी होने दो, मान के चलो यहाँ पर 2 है, वैल्यू कितनी होगी, 0। दूसरा एग्जांपल लॉग लिखा, लॉगरिथम ऑफ 1 टू द बेस 3, एनी बेस बोल रहे हैं ना वो लोग, तो लॉगरिथम ऑफ 1 टू द बेस 3 वैल्यू कितनी होगी, 0। लॉगरिथम ऑफ 1 टू द एनी बेस कितना होगा, वैल्यू हमेशा 0 होगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। ये वाला प्रॉपर्टी एक्चुअली ये लॉ है, इसको बाद में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या लिखा है, मैंने बेस में ए लिखा है, क्या लिखा है, बेस में ए लिखा है, ए टू द पावर क्या लिखा है हम लोगों ने, लॉग एम टू द बेस ए लिखा है। फिर से ए बेस में लिखा, उसके पावर में क्या लिखा, लॉग लिखा विद द बेस ए। तो ऐसे केस में तो ये ए और ये लॉग के साथ आया हुआ बेस का ए कैंसल्ड हो जाएगा एकदम डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल टू के आगे आर्ग्यूमेंट लिखेंगे। इतना आया समझ में। एग्जांपल इसका ऐसे इस तरीके से हो सकता है, देखो साइड में लेता हूँ उसका एग्जांपल। ये लॉग लिखा, सॉरी लॉग तो पावर में आने वाला था ना, 5 लिखा, 5 के पावर में लॉग y टू द बेस 5 लिखा। बाय दैट प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 5 और 5 के पावर में लॉग y टू द बेस 5 आया है ना, सेम बेस के साथ आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो 5 और ये लॉग बेस का 5 कैंसिल होकर सिर्फ सामने क्या लिखेंगे, आर्गूमेंट लिखेंगे। इतना समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद की प्रॉपर्टी क्या है, देखो इफ़ log m टू द बेस है इज इक्वल टू log n टू द बेस है, बेस सेम है दोनों केस में, log इक्वल टू बताया गया है, इन दैट केस दोनों आर्ग्यूमेंट कैसे होंगे, सेम हो जाएंगे। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 1, ये बेस ग्रेटर देन 1 बोला है, m इज़ ग्रेटर देन n, देन log m टू द बेस a ग्रेटर देन log n टू द बेस a होता है, ठीक है। ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी बहुत ही ऑब्वियस है, हम लोग उसको देख कर ही समझ सकते हो। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉज ऑफ लॉगरिथम बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पर पहला लॉज क्या दिया है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि लॉग एम एन, लॉग एम एन टू द बेस ए दिया है, क्या दिया है, लॉग एम एन, ये दो नंबर से एक दूसरे को मल्टीपल करके दिए, लॉग एम एन टू द बेस ए क्या हो जाएगा, लॉग एम टू द बेस ए प्लस लॉग एन टू द बेस ए, राइट। इतना क्लियर हो गया। दूसरा लॉ क्या दिया, लॉ ऑफ कोशन, लॉग एम बाय एन टू द बेस ए, क्या दिया है, लॉग एम अपॉन एन टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग एम टू द बेस ए माइनस लॉग एन टू द बेस ए। डिवीजन रहेगा तो सब्ट्रैक्शन लिखना है हमें दोनों लॉग के बीच में, अगर मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो दोनों लॉग के बीच में क्या देना है, एडिशन देना है। इतना क्लियर हो गया याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्या दिखा है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉग एम टू द बेस ए, सॉरी लॉग एम टू द पावर एन, आर्ग्यूमेंट के पावर में क्या दिया है उन्होंने, एन दिया है, लॉग एम टू द पावर एन टू द बेस ए, लॉग एम टू द पावर एन टू द बेस ए। इन दैट केस क्या करेंगे हम लोग, आर्ग्यूमेंट के पावर में जो भी आया है ना वो डायरेक्टली लॉग के आगे लिखे जाएंगे, यानी कि लॉग का जो एल है उसके आगे लिख देंगे और बाकी का एज इट इज रहेगा। यानी कि लॉग एम टू द पावर एन है टू द बेस है, तो ये आर्ग्यूमेंट के पावर में आया हुआ एन डायरेक्टली आगे हमें आगे लिखना है और बाकी का टर्म एज इट इज लॉग एम टू द बेस है, ठीक है। ये वाला थर्ड वाला लॉ क्लियर हुआ होगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है, या फिर चेंज ऑफ बेस रूल या फिर लॉ भी कह सकते हो उसको, ठीक है।
वो क्या है, log b टू द बेस ए। क्या कहा, log b टू द बेस ए इज इक्वल टू, उसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, आर्ग्यूमेंट ऊपर log के साथ और नीचे का बेस log के साथ नीचे लिखना है। देखो log b टू द बेस ए था तो log b ऊपर लिखा, और ये जो बेस ए था उसके सामने भी log लिखकर उसको डिनोमिनेटर में लिखा। log b टू द बेस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log b अपॉन log a। यहाँ पर देखो बेस में मैंने कुछ नहीं लिखा, तो बेस में आप लोग जो भी टर्म चाहते हो वो डाल सकते हो, यानी कि ऊपर भी या फिर नीचे भी, लेकिन वो बेस दोनों केस में सेम होना चाहिए। यहाँ पर अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर सिर्फ log लिख के आता है, बेस नहीं दिया होता है, तो 11 और 12 क्लास के सम करते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट वाला बेस कितना होता है, 10 होता है। कितना, 10 होता है। लेकिन 12 के आगे वाली स्टडीज़ में अगर log में बेस लिख कर नहीं होता है, तो वो बेस कितना होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ई होता है। ई एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2.718282। ठीक है, उसको टाइप्स ऑफ लॉगरिथम में देखते हैं उस पॉइंट को। उसके बाद एक पॉइंट आता है यहाँ पर, मैंने क्या लिखा है, log 1/m, log ऑफ 1/m। ये m अगर सीधा कर देता हूँ, उसको उल्टा कर देता हूँ, जस्ट log के बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी कि log 1/m की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस log m। या फिर और वही टर्म है, ये माइनस साइन अगर मैं लेफ्ट में देता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो log m रहेगा जो कि मैंने लेफ्ट में लिखा इज इक्वल टू माइनस log 1/m। यह हो गया हमारे लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉज ऑफ लॉगरिथम एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला क्या था, लॉज ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि log mn रहेगा, तो log m और n को हम लोग सेपरेट करेंगे, जिसमें से प्लस देंगे, सेम बेस यूज़ किया जाएगा दोनों log में। उसके बाद है लॉ ऑफ क्वोशंट, log ऑफ m/n विथ बेस a, तो log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। लॉ ऑफ क्वोशंट देखा हमने अभी। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, log m टू द पावर n टू द बेस है, तो आर्गुमेंट के पावर में आया हुआ n आगे लिखना है, मुझे log के आगे लिखना है, तो n आगे लिखा, log m टू द बेस है। चेंज ऑफ बेस रूल या फिर log क्या है, log b टू द बेस है अगर रहता है तो log b ऊपर आ जाएगा और log a नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी log 1/m, सिंपली अगर मैं m को ऊपर लेता हूँ तो log के बाहर माइनस हमें लिखना है, यही माइनस अगर मैं लेफ्ट में लेता हूँ तो फिर नीचे वाला टर्म आ जाएगा log m इज इक्वल टू माइनस log 1/m। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोगों ने टॉपिक क्या देखा था, टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। देखो यहाँ पर लास्ट पॉइंट में लॉज ऑफ लॉगरिथम हो जाने के बाद क्या देखना था, टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। बेसिकली दो टाइप के लॉग होते हैं। कितने टाइप्स के लॉग होते हैं, दो टाइप्स के लॉग होते हैं। पहले टाइप के लॉग का नाम होता है कॉमन लॉग, और दूसरे टाइप के लॉग का नाम होगा नेचुरल लॉग। देखो दोनों में इतना सा ही छोटा सा डिफरेंस है कि कॉमन लॉग में हम लोग बेस जो भी यूज़ करते हैं वो क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, क्या कहा, कॉमन लॉग में जो भी हम लोग बेस यूज़ करेंगे वो होगा 10 होगा, यानी कि मैंने लिखा यहाँ पर log 5 लिखा, ये बाय डिफ़ॉल्ट बेस कितना होगा, 10 ही होगा। इसकी वैल्यू हम लोग लॉग टेबल से निकाल सकते हैं। वो लॉग टेबल से वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको इस वाले पॉइंट के बाद क्लियर करते हैं। ठीक है, तो दो तरफ के लॉग देखे हम लोगों ने, जिसका बेस 10 होता है उसको कहते हैं कॉमन लॉग, और जिसका बेस ई होता है, ई एक इरेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 2.718282। ठीक है, तो जिसका बेस ई है तो उसको कहेंगे हम लोग नेचुरल लॉग। 11th-12th के क्लास के सम करते वक्त जो भी लॉग यूज़ होता है वो नॉर्मली 100% क्या होता है, कॉमन लॉग ही होता है। 12th के आगे वाले सम जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें जो भी लॉग यूज़ होता है वो नेचुरल लॉग यूज़ होता है। ठीक है, जिसमें बेस कितना होता है, ई होता है। नेचुरल लॉग को हम लोग LN से भी डिनोट करते हैं, LN से भी डिनोट करते हैं कैलकुलेशन करते वक्त। ठीक है, इतना आया समझ में। अभी देखो लॉगरिथम्स को कैसे निकालते हैं। किसी भी नंबर्स का लॉगरिथम रिप्रेजेंट करते वक्त उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, ये वाला पार्ट अभी इम्पोर्टेंट है। देखो क्या कहा मैंने, किसी भी नंबर का लॉगरिथम यूज़ करते वक्त या फिर उसकी वैल्यू लॉग टेबल से फाइंड आउट करते वक्त उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट का नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरे वाले पार्ट का होता है नाम मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक हमेशा डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में आएगा और मैंटिसा हमेशा डेसिमल पॉइंट के राइट में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं एक ही नंबर लेता हूँ, सिर्फ डेसिमल पॉइंट अलग अलग प्लेस पे देता हूँ। नंबर लिखा मैंने यहाँ पर 1234, 123.4, 12.34, 1.234। ठीक है, इतना समझा। उसके बाद ये 0, 1 2 3 4 लिखा, 0.01234 लिखा, उसके बाद 0.001234 लिखा, 0.0001234 लिखा। ठीक है, इतना आया समझ में। एक ही नंबर लिखा है विथ डेसिमल पॉइंट
अलग सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे देकर, ठीक है, इतना आया समझ में। अभी देखो ये 1 2 3 4 नंबर दिख रहा होगा बेसिकली हर जगह पे आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अलग अलग तरीके से मैंने 1 2 3 4 नंबर लिखा है, सिर्फ डेसिमल पॉइंट को अलग अलग जगह जगह पे प्लेस किया है। तो पहले वाले नंबर पे जो पोजीशन पे 1 2 3 4 लिखा है वहाँ पर डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है, 4 के बाद है, यानी कि 4 के बाद डेसिमल पॉइंट है, आगे बहुत सारी जीरो, तो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, सॉरी। तो इसके लिए मैंने सिंपली 1 2 3 4 लिखा, राइट, इतना क्लियर हो गया। तो पहले वाले केस में, पहले वाले पोजीशन में 1 2 3 4 ये क्लियर हमें एज अ होल नंबर दिख रहा है, वहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, देखो टोटल नंबर कितने आए हुए हैं यहाँ पर, 4 डिजिट दिख रहे हैं ना, डेसिमल पॉइंट है ही नहीं। तो 1 2 3 4 तो इस 4 डिजिट थे, 4 डिजिट में से एक को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 में से एक अगर जाता है तो बचता है कितना, 3। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 लिखने के बाद डायरेक्टली हमें पॉइंट देना होगा, ठीक है। ये 3 क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ये 3 को क्या कहेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे, और उसका अब क्या देखा जाएगा, इसी लॉगरिथम का मैंटिसा देखा जाएगा। तो वो कैसे देखना है, देखो नंबर क्या था 1 2 3 4, तो हम लोग लॉग टेबल में लॉगरिथम्स में जाके क्या देखेंगे, 12 का 3 4 देखेंगे, क्या कहा 12 का 3 4, यानी कि देखो यहाँ पर ये लॉगरिथम्स खोला मैंने आपके सामने, 12 कहाँ पर है, इधर है, 12 का 3 4, 12 का 3 ये दिख रहा होगा, 12 का 3, देखो 12 का 3, 12 का 3 कितना है नंबर, 899, 0899, इसको जूम करता हूँ, देखो 12 का 3 0899, और 4 कहाँ पे दिखना है, मेन डिफरेंस के कॉलम में देखना है, 4 को किसको देखना है, 4 को मेन डिफरेंस के कॉलम में, 12 3 4 सेम रो में होना चाहिए, ठीक है। वो वैल्यू कितनी हो रही है, 12 का 3 0899, वैल्यू हो रही है 14, 12 का 3 4, ठीक है, ठीक से देखो ऑब्जर्व करो इसको, 4 में यहाँ पर ये 14 नंबर आया हुआ है, ये रो दिख रहा है 0899 और ये 14, तो मेन डिफरेंस से जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो मुझे 12 के 3 कॉलम में आए हुए वैल्यू के साथ क्या करना है, ऐड करना होगा। यानी कि यहाँ पे कितना दिया है 0899 प्लस 14 करना होगा, देखो कितना कर सकते मैं, 0899 प्लस 14, 99 था, 9 प्लस 4 13 का 3 कैरी 1 11 कैरी 1 9 0 0, ये 0 था, 0913 आया, ठीक है, कितना आया वो 0913। डेसिमल पॉइंट के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, .0913। ये डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाला पार्ट क्या है हमारा, मैंटिसा है, और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स है। इतना क्लियर हुआ होगा। अभी देखो ये पहले वाले नंबर का हो गया लॉग, 1 2 3 4 ये जो होल नंबर था उसका लॉग हम लोगों ने इस तरीके से लिखा 3.0913, ठीक है, इतना सारा समझ में। अभी देखो दूसरे नंबर का लॉग कैसे लिखेंगे, यानी कि अगर मुझे ऐसा लिखना है लॉग ऑफ 123.4, ठीक है, पहला वाला किसके लिए था, लॉग 1234 इक्वल टू लॉग 1234 कैसे लिखूंगा मैं, 3.0913। अभी देखो यहाँ पर लॉग फाइंड आउट करते वक्त किसको देखना होता है, डेसिमल पॉइंट को देखना होता है ना। तो ये अभी का नंबर क्या है 123.4 है, तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने नंबर है ना अवेलेबल, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने नंबर है, 3 अवेलेबल है। तो 3 में से एक को सब्ट्रैक्ट करने पर कितना रहेगा, 2 हो जाएगा। तो ये इस सेकेंड वाले केस में 2 क्या हो जाएगा हमारा, कैरेक्टरिस्टिक 2 पॉइंट लिखा। कैरेक्टरिस्टिक लिखने के बाद भले यहाँ पर डेसिमल पॉइंट 3 के बाद हो, लेकिन मैंटिसा देखते वक्त कंप्लीट डिजिट कंसिडर कर देते, क्या कंप्लीट डिजिट कंसिडर करते, यानी कि 1 2 3 4 ही कंसिडर करेंगे। और उसमें कैसे देखा जाएगा, लॉग 12 का 3 4 ही देखा जाएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा 12 का 3 4 लॉग क्या होता है, 0.0913 होता है ना, तो यहाँ पर 0.0913 ही रहेगा। इतना है समझ में। यानी कि सेम नंबर के लिए डेसिमल पॉइंट भले आगे पीछे कहीं पर भी हो, मैंटिसा हमेशा कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। क्या कहा, सेम नंबर के लिए भले ही डेसिमल पॉइंट किसी भी प्लेस पे हो, उसका सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा, मैंटिसा हमेशा सेम रहेगा फॉर द सेम नंबर का लॉग। तो दूसरे वाले केस में लॉग इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट वाले केस में लॉग 12.34 लिखा, पहले 123.4 था, अभी क्या लिखा है लॉग 12.34। तो इसका लॉग क्या आएगा, हम लोग देखो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने नंबर है, 2 में से एक गया तो कितना होगा, एक बचेगा। तो ये एक क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक
12 का 3-4 ही देखना है। डेसिमल पॉइंट भले किधर भी हो, लेकिन होल नंबर्स कंप्लीट करने चार, बेसिकली चार तो होने ही चाहिए। पहले दो नंबर हम लोग लॉग के फर्स्ट कॉलम में देखेंगे, पहले दो नंबर रहेंगे ये फर्स्ट कॉलम में देखेंगे, फिर उसके बाद जो थर्ड नंबर होगा वो यहाँ पर लॉगरिथम में देखा जाएगा, और उसके बाद मीन डिफरेंस लास्ट वाले कॉलम में, यानी कि 4 डिजिट नंबर हमें मिलने चाहिए। ठीक है, 12 का 3-4 90 से तो सेम रहेगा, 0 9 1 3। अभी देखो किसका मुझे लॉग लिखना है, लॉग लिखा, ये लॉग किसका लिखना है 1.234 के लिए। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट है, एक डिजिट तो है। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक डिजिट है, तो एक में से एक कैंसिल तो हमें करना ही है हमेशा। तो एक कैंसिल करने पर कितना आएगा, यहाँ पर रिजल्ट 0 आ जाएगा, तो ये 0 लिखा। भले यहाँ पर 1.234 है, लेकिन के लिए हम लोग लॉग देखते हुए क्या करेंगे, 12 का 3-4 देखेंगे, पहला 2 डिजिट का नंबर पहले कॉलम में, थर्ड के लिए लॉगरिथम्स देखेंगे, और फोर्थ का जो भी नंबर है, लास्ट का जो भी नंबर है वो उसको मीन डिफरेंस में देखेंगे। ठीक है, मीन डिफरेंस से आई हुई वैल्यू हम लोग लॉगरिथम में जो वैल्यू मिलती है उसमें ऐड करेंगे, तो वो ये वैल्यू कितनी हो जा रही है 0.0913। इतना आया होगा आप लोगों को समझ में। इसके बाद अभी देखो नेक्स्ट नंबर क्या लिखा है हम लोगों ने, सेम नंबर लिखा था लेकिन सिर्फ डेसिमल पॉइंट अलग किया था। तो नंबर क्या हो रहा है 0.1234। अभी देखो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में तो यहाँ पर नंबर कोई है नहीं। ठीक है, तो यानी कि देखो पहले केस में हम लोग क्या करते थे, 1 को सब्ट्रैक्ट करते थे, अभी क्या करेंगे 1 को ऐड करेंगे। क्या कहा, 1 को ऐड करेंगे। देखो 0 पॉइंट लेफ्ट साइड में एक भी नंबर नहीं है, तो राइट साइड में देखेंगे फिर अभी। ठीक है, राइट साइड में पॉइंट के बाद तुरंत नंबर लिखा हुआ है, राइट साइड में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में नंबर है और तुरंत नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि कोई जीरो नहीं है, जैसे कि नीचे के केस में आया हुआ है। तो इस केस में हम लोग 1 ऐड करेंगे। क्या कहा, 1 ऐड करेंगे। यहाँ पर जीरो नहीं है तो 1 ऐड किया, तो मैंने लिखा डायरेक्टली 1 लॉग ऑफ वॉट 0.1234 के लिए 1 ऐड करना है, तो 1 लिखा। 1 जस्ट उसको 1 लिखा था, लेकिन 1 नहीं होगा, वो निगेटिव इफेक्ट वाला 1 होगा, यानी कि उसके ऊपर हमें क्या देना होगा, बार देखना होगा। यानी कि जो 1 लिखा वो कैसा है, निगेटिव इफेक्ट वाला, इसके कारण उसके ऊपर बार दिया 0.1234 कैट। और इसका 90 से कैसे होगा, 12 का 3-4 ही होगा, दैट इज़ 0.0913। इतना है समझ में। अभी देखो नेक्स्ट केस में अभी का नंबर क्या है 0.01234, 0.01 डेसिमल पॉइंट के बाद इस वाले नंबर में कितने जीरो है, एक जीरो है ना, एक ही जीरो दिख रहा है ना, तो उसमें वो एक वाला जीरो काउंट करो और उसमें 1 ऐड करो, तो कितना हो जाएगा 2। तो उसको हम लोग कहेंगे इसका क्या हो जाएगा 2 बार, और 90 से तो सेम रहेगा, 12 का 3-4 दैट इज़ 0.0913। नेक्स्ट वाले केस में, इसके वाले केस में डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड में जीरोस कितने हैं, 2 है, तो उसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 बार, 12 का 3-4 0.0913। डेसिमल पॉइंट के बाद जीरोस कितने 3, तो 3 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 4 बार यानी कि नेगेटिव इफेक्ट होता है। ठीक है, 12 का 3-4 कितना होगा 0.0913। इतना आया होगा आप लोग सबको समझ में। ठीक है, अभी देखो इसी तरीके से अगर मैं ऐसा नंबर लेता हूँ 5372, क्या लिखा 5372, तो इसका लॉग देखते हो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में नंबर है जो कि कितने है 2 है, तो 2 में से एक गया तो कितना होगा 1, तो ये 1 क्या हो गया मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी इसको लॉग टेबल में कैसे देखेंगे हम लोग, 53 का 72 देखना होगा। क्या, इसकी लॉग वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा 53 का 72। देखो 53 का 72 लास्ट में यहाँ पर ये 53 दिख रहा होगा, 53 का 72, 53 के ये देखो यहाँ पर 7 वाला कॉलम ये है, थर्ड लास्ट, इधर से थर्ड लास्ट, इधर से थर्ड लास्ट, देखो 53 का 72 थर्ड लास्ट का आता ना, वैल्यू कितनी आ रही है 7300, 53 का 7300 ये वैल्यू आ रही है, और 2 था, मीन डिफरेंस कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है, 7300 में 2 ऐड करते हो तो वैल्यू कितनी होगी 7302 हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 7302, इतना आया समझ में। अभी देखो सेम नंबर का मुझे इस तरीके से लिखता हूँ 0.5372। ठीक है, तो इसका लॉग क्या हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में कोई भी नंबर नहीं है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में देखेंगे जीरो आया हुआ है क्या नहीं आया हुआ है, तो इसमें हम लोग सिर्फ एक ही ऐड करेंगे, तो एक ऐड करने पर कितना हो जाएगा 1 बार,
53 का 72 वही होगा ना, ऊपर का 90 साहब 0.7302, इतना आया समझ में। अभी देखो सेम नंबर को और एक बार अलग तरीके से लिखता हूँ, 0.00 लिखा 5372, ठीक है। तो अभी क्या करूँगा मैं, देखो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने जीरो से, 2 जीरो से ऑलरेडी, तो उसमें हम लोग एक ऐड करेंगे अपनी तरफ से, तो क्या हो जाएगा वो 3 बार हो जाएगा। 53 का 72 यानी कि ऊपर का एक 90 आ जाएगा, दैट इज़ 0.7302। इतना क्लियर है, इतना क्लियर हुआ होगा आप सब लोगों को। एक देखो 0.5372 में एक भी जीरो नहीं, तो हम लोगों ने सिर्फ 1 ऐड किया। यहाँ पर 2 जीरो ऑलरेडी थे, तो यहाँ पर 1 ऐड करने पर कितना वो लिखा, 3 बार लिखा। 0.0123 में डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही जीरो, तो ये एक वाला जीरो कंसिडर किया, उसमें सिर्फ 1 ऐड करने पर क्या लिखा, 2 बार। और 12 का 3/4, जिसका 90 से कितना आया था, 0.0913। इतना आया होगा आप लोग सब लोगों को समझ में, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर एक एंड लॉग लेने के बाद, सुनो यहाँ पर लॉग लेने के बाद एंटी लॉग नाम की भी एक कंसेप्ट होती है, यानी कि लॉग लो उसका एंटी लॉग भी लो, फिर आप लोगों को एग्जैक्ट जो रिक्वायर्ड वैल्यू होती है वो उसका आंसर मिल जाता है। तो एंटी लॉग लेने की कंसेप्ट मैं डायरेक्टली आप लोगों को सम में सिखाता हूँ। अभी यहाँ पर हम लोग इवेल्यूएट करेंगे, एक सम करेंगे इवेल्यूएट करके, ठीक है। देखते हैं उसको। देखो जो क्वेश्चन मुझे अभी करना है ना लॉग टेबल से, वो मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, इवेल्यूएट 45.83 इंटू 0.5432 अपॉन में क्या दिया है, 0.02789। अभी ये नंबर हम लोग यूजुअल मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करेंगे, उससे करेंगे तो वो तो बहुत लंबा हो जाएगा, लंबा भी हो जाएगा और उसमें गलत आंसर आने के भी चांस ज़्यादा रहेंगे। तो ये सेम क्वेश्चन का आंसर हम लोग लॉग टेबल यूज़ कर इजी वे से कैसे निकालेंगे वो हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। देखो इवैल्यूएट क्या करने के लिए पूछा है, ये ऊपर न्यूमरेटर में क्या दिया है 45.83 इंटू 0.5432 अपॉन में क्या दिया है 0.02789। सबसे पहले मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, ये जो भी नंबर है मान के चलो कि उसका आंसर कितना है, x है। क्या कहा, ये जो भी सिंप्लीफिकेशन मुझे करना है उसका आंसर आ चुका है मान लिया, जो कि कितना आया, x माना। तो आगे x इज इक्वल टू जो क्वेश्चन दिया उसी को लिख लेता हूँ वापस 0.5432, और ये डिनोमीटर में क्या होगा 0.02789। इसका लॉगरिथम का आंसर निकालने से पहले आप लोगों को वो प्रॉपर्टीज याद करनी होगी या फिर लॉज ऑफ लॉगरिथम याद करने होंगे, ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम भी याद रखनी होगी। अभी देखो ये जिसका जो भी आंसर आता है उसको आंसर को मैंने क्या माना, x माना यहाँ पर। उसके बाद टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, ऐसा मैंने लिखा, क्या लिखा, TL टू बोथ साइड, यानी कि टेकिंग लॉग टू बोथ साइड। तो यहाँ पे मैंने लॉग लिखा, लॉग x, बेस में कुछ नहीं आ रहा है, हम लोगों ने सिर्फ टेकिंग लॉग टू द बोथ साइड लिया है, तो बेस में कुछ नहीं लिखा, यानी कि अगर हम लोग 11-12 का सम करें तो बाय डिफॉल्ट लॉग कितना होगा हमारा, 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो लॉग अप लिखा, जस्ट पूरे ब्रैकेट को लॉग अप्लाई होगा ना, ये 45.83 इंटू 0.05, सॉरी 0.05 नहीं है, सिर्फ ये डेसिमल पॉइंट है, 5432 अपॉन 0.02789, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, दोनों साइड में लॉग अप्लाई कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम, देखो हम लोग ऊपर वाला पार्ट m के जैसे आया हुआ है, क्या कहा, ऊपर वाला पार्ट m के जैसे आया हुआ है और नीचे वाला पार्ट n के जैसे आया हुआ है। देखो हम लोगों ने लॉज ऑफ लॉगरिथम देखे थे ना, तो लॉज ऑफ लॉगरिथम में क्या था, देखो लॉज ऑफ लॉगरिथम में सेकंड वाला लॉग क्या था, लॉ ऑफ कोशेंट, लॉग m/n, यानी कि ऊपर वाला पार्ट m जैसे लग रहा है, नीचे वाला पार्ट n जैसे दिख रहा है। m अपॉन n अगर रहता है तो m माइनस n करना होता है और सेम बेस देना होता है। यहाँ पर बेस हम लोगों ने लिखा ही नहीं है, यानी कि क्या लिखूंगा मैं उसको, कुछ नहीं लिखूंगा, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट m है, नीचे वाला पार्ट n है, डिवीजन अगर रहती है तो सब्ट्रैक्शन करना होता है लॉग लेकर सिंपली। तो ये पीछे हम लोगों ने लॉग x एज इट इज़ लिखा इक्वल टू लॉग लिखा, ऊपर वाला पार्ट एक बार एज इट इज़ रहेगा 45.83 इंटू 0.5432, ठीक है। ये लॉग m हो गया, माइनस देना पड़ता है, फिर माइनस दिया कोशेंट वाले केस में, डिवीजन वाले केस में लॉग n की वैल्यू दैट इज़ 0.02789, ठीक है। m अपॉन n फॉर्म में है तो लॉग m माइनस लॉग n लिखा, बेस में कुछ नहीं लिख रहे हम लोग, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट कितना है, 10 है। नेक्स्ट स्टेप में लॉग x इज इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पर ये इंटू है ना, लॉग m इंटू n, यानी कि लॉस ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे काम में आएगा। लॉग m इंटू n क्या लिखते हैं, लॉग m प्लस लॉग n लिखेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे उसको, लॉग
45.83 प्लस लॉग 0.5432 माइनस वाला पार्ट, ये वाला माइनस, ये वाला टर्म एज इट इज़ लॉग ऑफ 0.02789। ठीक है, उसके नीचे अब देखो लॉग किस तरीके से लिखना है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा इससे पहले वाले पार्ट में। देखो फिर 45.83 डेसिमल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैरेक्टरिस्टिक लिखते वक्त। 45.83 तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में अगर नंबर है तो उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना होता है, राइट। तो 45.83 यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में 2 डिजिट है, 2 डिजिट में से अगर मैं एक को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यानी कि 2 में से एक नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो लॉग 45.83 का कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा अपना, 1 होगा। कैरेक्टरिस्टिक लिखने का तुरंत हमें डेसिमल पॉइंट देना पड़ता है। उसके बाद अभी मुझे मैंटिसा लिखना होगा। मैंटिसा किस नंबर के लिए लिखना है, 4583, यानी कि 45 को लॉग के पहले वाले कॉलम में देखेंगे, 45 का 8 लॉग देखा जाएगा और मीन डिफरेंस थर्ड के कॉलम में। ठीक है, इतना आया समझ में। 45 का 8 देखो यहाँ पर 45 ये वाला रहा 45, 8 यानी कि सेकेंड लास्ट होगा। 45 का 8 6609 40 और 3 यानी कि 3, ये वाला 3 6609 में 3 ऐड करने पर कितना आएगा, 6612 आएगा। कितना आएगा, 6612। 45 का 8 3 6612 आएगा। यहाँ पे लिखा 6612 प्लस, यहाँ प्लस ऑपरेशन है तो ये भी प्लस लिखा नीचे। लॉग ऑफ क्या है, 0.5432। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में कोई नंबर है ही नहीं जिससे हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर सके। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड में डायरेक्ट नंबर लिखाया हुआ है, यहाँ पर 0 भी नहीं है। अगर 0 होता तो हम लोग 0 को 1 कंसिडर करके उसमें 1 ऐड कर देते, लेकिन 0 है ही नहीं तो हम लोग सिर्फ 1 ऐड करेंगे, राइट। 1 ऐड करेंगे, लेकिन उसको 1 ऐड कर नहीं लिखना है, उसको 1 बार लिखना है। तो 1 बार लिखा। 54 का 32 देखा जाएगा। क्या कहा, 54 का 32 देखिए यहाँ पर 54 ये लास्ट ही है। 54 का 32 1 2 3 32 यानी कि 32। 7340 में 2 ऐड करना है। 7340 में ये 2 ऐड करना है। ठीक है, सॉरी ये 0 भी है, ये 0 भी है ना यहाँ पर। 0 1 2 3 क्या चेक करना है मुझे, 54 का 32, 54 का 32 ये 0 1 2 54 का 32 0 1 2 3 3 2 ना। 7348 में 7348 में 2 ऐड करने पर कितना आएगा, 7350। 0 1 2 3 54 का 32 7348 में मुझे 2 ऐड करने पर क्या आएगा, 7350 आएगा। लेकिन वो डेसिमल पॉइंट के बाद लिखना है 7350, इतना आया समझ में। उसके बाद ये 1 बार है, बार का मतलब नेगेटिव नंबर होता है। उसके बाद ये माइनस साइन एज इट इज़, ये बड़ा वाला माइनस साइन एज इट इज़। अभी देखो लॉग किसका लिखना है हमें, लॉग 0.02789 का लिखना है ना। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने जीरोज़ है, 1 जीरो है। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में तो कोई नंबर है ही नहीं ना, तो ऐसे वाले केस में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में हमें देखना होता है। वहाँ पर अगर 1 जीरो है तो उस जीरो को इंक्लूड करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे। यानी कि एक ही जीरो है तो उसमें 1 ऐड करने पर कितना आएगा, 1 जीरो, वो नंबर हो गया। उसमें एक ऐड करता तो 2 हो जाएगा। तो इस केस में कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 2 आ गया। लेकिन उसको 2 नहीं लिखना, 2 बार लिखेंगे, यानी कि उसके ऊपर ऐसा एक लाइन देखना होगा। उसका मतलब क्या था, वो नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद तुरंत मुझे डेसिमल पॉइंट देना है। डेसिमल पॉइंट लिखने के बाद अभी हम लोग लिखेंगे मैंटिसा। मैंटिसा किसका देखा जाएगा, 02 का नहीं देखना है, 27 का 89 देखना है, समझा। जो जीरोज आते हैं स्टार्टिंग में डेसिमल पॉइंट के बाद, उनका मैंटिसा लिखने में कोई काम नहीं होता है। ठीक है, जो जीरोज आते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद उनका मैंटिसा फाइंड आउट करते वक्त कोई काम नहीं होता। तो डायरेक्टली हम लोग सिर्फ नंबर को फोकस करेंगे, यानी कि क्या लिखा जाएगा, 27 का 89 का ही लॉग देखना होगा। 27 का 89 देखो लॉगरिथम्स, 27 का 89, 27 यहाँ पर है, 8 यानी कि सेकेंड लास्ट होगा। 27 का 8 9 4440 है और 9 में वैल्यू कितनी हो रही है, लास्ट वाला 14 हो रही है, यानी कि आएगा 54 4454 4454 4454। ठीक है, इतना करने के बाद अभी देखो ये क्या है, 1 बार 0.7350, ये क्या है 2 बार 0.4454। ये वाला का अगर नंबर का आप लोग ठीक तरीके से कैलकुलेशन कर लेते तो अपना काम आधे से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो एडिशन करना है पहले 2 नंबर का, बाद में पहले 2 नंबर का जो भी रिजल्ट आएगा उसका क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पर ठीक से ध्यान देना।
देखो यहाँ पे मैं पहला नंबर लिख लेता हूँ, दैट इज व्हाट 1.6612 लिखा, ये प्लस ऑपरेशन है। उसके बाद नंबर क्या है 1 बार 7350, ठीक है। इन दोनों पहले इन दोनों का मैं एडिशन कर लेता हूँ, ये लेफ्ट साइड का और ये राइट साइड का, प्लस के लेफ्ट साइड और प्लस के राइट साइड में जो भी नंबर है उनका मैं एडिशन कर लेता हूँ। 2 + 0 2, 1 + 5 6, 6 + 3 9, 6 + 7 कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 लिखा, कैरी 1 हो गया। वो ये 1 + 1 2, 2 में से एक गया, बार था ना, सब्ट्रैक्शन होगा, तो 2 में से एक गया, कितना होगा 1 बचेगा, तो 1.3962 आया। इतना समझा। अभी देखो ये पहले दोनों का एडिशन कितना आया 1.3962, इससे मुझे क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना, तो ये सब्ट्रैक्शन का साइन डाला। वैल्यू क्या है सब्ट्रैक्ट करने के लिए 2 बार 0.4454 है, ये वैल्यू थी ना, तो वो लिखी है हमने, ठीक है। अभी देखो 2 में से 4 कैंसिल नहीं होते, तो मुझे इसको यहाँ से एक कैरी लेना होगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 में से 4 गए 8, एक कैरी देने पर ये कितना हो जाएगा 5, 5 में से 5 गया ये 0, 9 में से 4 जाते हैं तो ये कितना आएगा 5 आएगा। 3 में से 4 नहीं कैंसिल होते तो मुझे यहाँ से कैरी लेना होगा, ये हो जाएगा 0, ये होगा 13, 13 में से 4 जाने पर कितना आएगा आंसर 9 आ जाएगा। ये 0 हो गया था, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो 0 -2 कितना हो जाएगा +2, यानी कि ये क्या आ जाएगा +2। कितना है समझ में, ये तो हो गया जाएगा, ये 1 उधर गया ना 3 को कैरी गया तो ये 0 हो गया, माइनस था लेकिन यहाँ पर -2 है, यानी कि -2 +2, वो वैल्यू यहाँ पर लिखनी होगी, डेसिमल पॉइंट है यहाँ पर। तो इन सब का एडिशन इन सब का सिंप्लीफिकेशन करने पर आंसर कितना मिल जाता है 2.9508, और इसके लेफ्ट साइड में क्या लिखा है log x लिखा हुआ है, राइट। इतना समझ में आ रहा है। अभी देखो x वैल्यू हमने इवेल्यूट किया था, आंसर माना था x वैल्यू, लेकिन उसके साथ यहाँ पर log भी है, तो ये log तो नहीं चाहिए ना, अगर ये log में निकाल देता तो मेरा काम हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमें क्या लेना होता है एंटी लॉग लेना होता है, समझा। log x = समथिंग आया ना हमें, यहाँ पर बेस में कुछ नहीं, मायने कि क्या है 10 है, ये आर्ग्यूमेंट है x जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। राइट साइड में क्या है एक्सपोनेंट पावर है, तो मुझे क्या करना होगा, हमें अभी एंटी लॉग में जाना होगा। क्या इसमें जाना होगा एंटी लॉग में, लॉग का उल्टा क्या होता है एंटी लॉग होता है, तो एंटी लॉग में जाएंगे हम लोग। एंटी लॉग में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड के ही नंबर देखा जाता है। क्या कहा, एंटी लॉग निकालते वक्त डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाले ही नंबर देखे जाते हैं। देखियो यहाँ पर एल्गोरिथम्स में, या फिर एंटी लॉग्स में डेसिमल पॉइंट के साथ स्टार्टिंग की हुई है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाले ही नंबर देखे जाते हैं एंटी लॉग निकालते वक्त। तो क्या देखना होगा 0.9508 है, तो यानी कि 95 का 08 देखना होगा, 0.95 का 08। तो ये पहले वाले पेज में तो है नहीं, पहले वाले पेज में आखिर में कितना है 0.49 है, 0.95 का 08 देखो यहाँ पर 0.95 का 08, 0.95 ये यहाँ पर, ठीक है दिख रहा होगा, ठीक से करता हूँ 0.95, ये 0 वाला हो गया, 0.95 का 0 देखो यहाँ पर पहला कॉलम 0 का है ना, 08, और उधर से सेकेंड लास्ट वाला कॉलम लेना है। 0.95 का 0 8912, और 8 में आएगा 17, 8913, और उधर से है 17, तो 13 में 17 ऐड करने पर कितना होगा 30 हो जाएगा, 8930 कितना हो जाएगा आंसर 8930, ये आंसर आएगा, ठीक है। 95 का 08 लिखने पर आंसर क्या मिला 8930 मिला। एंटी लॉग लिया था, एंटी लॉग लिया था, इसका मतलब ये लॉग अभी नहीं रहेगा, लॉग का एंटी लॉग लेने पर ये लॉग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा सिंपली x रहेगा इक्वल टू। अभी देखो आंसर क्या मिला मुझे इसका फाइनली 8930 मिला, 30 ये आंसर मिला ना। तो मैं क्या करूँगा अभी इसमें डेसिमल पॉइंट से यहाँ पर ये वाले नंबर को फोकस करो, यहाँ पर मुझे कहाँ पर डेसिमल पॉइंट देना चाहिए जिसका मुझे कैरेक्टरिस्टिक कितना मिलेगा 2 मिलेगा, यानी कि पॉइंट यहाँ पर देना चाहिए। कितना आया समझ में, यानी कि हमें 2.950 पर डेसिमल पॉइंट यहाँ पर देना होगा, तब जाके मुझे कितना हो जाएगा इसका लॉग ऊपर वाला नंबर आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो यही इस तरीके से हमें आंसर निकालना होता है।